जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के मैथ्स। इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 के सारे क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। इसमें देखिए सबसे पहले क्वेश्चन 1 नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। किसका प्रयोग कीजिए? एल्गोरिथम का। किसका? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसका एक और नाम है यूक्लिड विभाजन लेमा भी इसको बोलते हैं हम लोग। कोई दिक्कत है? इसके आगे हम लोग देखेंगे पहले क्वेश्चन क्या करेंगे। यूक्लिड विभाजन पहले क्वेश्चन क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को क्या करेंगे, हल देकर और इसको डैश देकर ऐसे लिख देंगे, क्योंकि बनाने का तरीका बहुत बड़ा मायने रखता है। बनाने का तरीका सही होना चाहिए, ठीक है। इसमें हल देकर पहले क्वेश्चन हम लोग उतार देंगे। क्या कर देंगे? क्वेश्चन उतार देंगे। 135 और 225 क्या लिख देंगे? 225। इसको पहले चरण लिखेंगे। क्या लिखेंगे? चरण। चरण फर्स्ट में हम लोग करेंगे 135 और 225। इसको भाग देंगे, जैसे हम लोग बचपन में भाग देते थे वैसे हम लोग क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे। भाग देंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको देखेंगे इससे बराबर आना चाहिए, इससे कम आना चाहिए, इसके नजदीक में आना चाहिए, ठीक है। इसके नजदीक में आना चाहिए तो 2 मरतबे लगाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 1 मरतबे लगाएगा। और इस 1 से इसमें भी गुना होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, तीनों में गुना होगा। और जब 1 से हम किसी संख्या में गुना करते थे जितना रहता उतना ही, तो यह हो जाएगा 135। इसको घटाइए तो घटाएंगे तो 5 में से 5 गया तो 0 बचेगा। ये 2 में से 3 घटेगा, नहीं घटेगा तो 1 इससे बगल वाले से हासिल लेगा, तो हासिल लगा तो ये हो जाएगा 12। 12 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 9। और ये 1 हासिल दे दिया तो 1 में से गया तो ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग लिखेंगे चरण 2। क्या लिखेंगे? चरण 2। चरण 2 में 90 से जो शेषफल आता है उससे हम फिर भागफल में भाग देते। तो क्या कहते हैं? भाजक में भाग देते। किस में देते हैं? भाजक में। तो 90 से 135, 135 अब 2 मरतबे लाएंगे ज्यादा हो जाएगा, तो फिर इसमें 1 ही मरतबे लगा, और 1 से 90 में गुना होगा तो ये कितना हो जाएगा? 90। इसको 5 में से 0 घटेगा तो ये 5 बचेगा, 9 में से 3 नहीं घटेगा 75, 13, 13 में से 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे चरण 3। क्या देखेंगे? चरण 3। चरण 3 में हम लोग क्या करेंगे? चरण 3 में इस 45 से जो शेषफल है, शेषफल से भाजक में भाग देंगे। तो भाजक कितना है? 90। तो 90 में भाग देंगे 2 मरतबे तो ये कट जाएगा और ये कटेगा। जब तक कटेगा नहीं जब तक हम लोग भाग देते रहेंगे, कोई दिक्कत। इसके नीचे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की जगह पर लेमा भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है। इसका दूसरा नाम है A बराबर BQ प्लस आर। BQ प्लस आर यहाँ पर हम लिखेंगे जहां Q पूर्णांक हो। पूर्णांक कहने का मतलब होता है कि प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, जैसे आवश्यकता पड़ेगा वैसे हम लोग लेंगे। इसमें चरण 1 लिखेंगे और चरण 1 में पहले ये ए के स्थान पर आ जाता है, जो सबसे ज्यादा होता है, ये बी के स्थान पर आ जाता है, और ये क्यू के स्थान पर, और ये जो शेषफल बचता है वो आर के स्थान पर आ जाता है। तो इसमें चरण 1 में क्या है? 225। कितना है? 225। 135 से भाग दिए हैं, भाजक हो गया 135, और भागफल कितना है? 1 से गुना किए हैं, और शेषफल कितना बचा है? 90 बचा है। फिर देखेंगे चरण 2। क्या देखेंगे? चरण 2। चरण 2 में हम लोग भाग दिए हैं, 135 में दिए हैं, भाजक है 90 और 1 मरतबे लगा है भागफल, और प्लस में 45 शेष बचा है। चरण 3 देखेंगे। चरण 3 में क्या करें? 90 में भाग दिए हैं 45 से, तो 90 में भाग दिए हैं 45 से, और गुना कितना मरतबे है? 2 में, तो 2 मरतबे, और इसके कितना बचेगा? 0 शेष बचा है। और इस 45 को हम लोग घेर देंगे और HCF बराबर क्या हो जाएगा? हमारा 45 हो जाएगा। इससे बराबर क्या हो जाएगा? 45। यही आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग मसद ही दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। क्या करेंगे? दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन को फिर लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। क्वेश्चन 196 और 38,220 क्या है? 38,220। फिर इसका चरण लिखेंगे। चरण फर्स्ट में हम सब 196 से 38,220 है, इसमें भाग देंगे तो भाग लगाते जाएंगे तो यह लगेगा 195 मरतबे। कितना मरतबे लगेगा? 195 मरतबे। 195 मरतबे लगेगा। देखिए तो 196 से 195 मरतबे लगाएंगे तो ये हो जाएगा 38,220। क्या हो जाएगा? 1 ही मरतबे कट जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 ही मरतबे कट जाएगा। इसके बाद हम लोग लिखेंगे यूक्लिड
विभाजन लेमा से। लेमा लिखिए, एल्गोरिदम लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, ए बराबर हम लोग पढ़े बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, जहां क्यू क्या होता है, पूर्णांक, पूर्णांक हो, क्यू क्या हो, पूर्णांक हो। यहाँ पर चरण फर्स्ट में क्या है, 196, सॉरी 196 नहीं है, 38,220, ए की जगह पर 38,220, बी की जगह पर 96 और क्यू की जगह पर 195। तो 196 गुने 195 हो जाएगा और यहाँ पर शेष क्या बचा, 0, तो यही मस हो जाएगा। तो HCF बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 196। ये समझ में आया हो। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में क्या है, 867 और 255 है। इसमें पहला हम लोग लिखेंगे चरण फर्स्ट। क्या लिखेंगे, चरण फर्स्ट। चरण फर्स्ट में क्या हो जाएगा कि 255 से हम लोग भाग देंगे कितना में, 867 में, और इसको हम भाग देंगे तो इसके बराबर या इससे नजदीक में आना चाहिए। तो हम लोग भाग देंगे, 2 मरतबे लगाएंगे तो कम हो जाएगा, तो 3 मरतबे लगेगा, और इस 3 से इस 5 में गुणा कर देंगे, 5 3 15 के 5, अब फिर 5 से 15 में तो 3 5 15, और एक हासिल था तो 16 के 6 हासिल 1, और 3 से फिर 3 दूना 6 1 7, 7 में से 5 गया तो 2 बचेगा, 6 में से 6 गया तो 0 बचेगा, 8 में से 7 गया तो 1 बचेगा। कोई ये बच्चे की तरह लिखिएगा नहीं, इसको मिटा दीजिएगा बाद में। चरण 2, चरण 2 में हम लोग क्या करेंगे, 102 से भाग देंगे कितना में, 255 में। 2 से हम क्या कहते हैं, जो भाजक रहता है उस जो शेषफल बचता है, शेषफल से हम लोग भाजक में भाग देते हैं। तो शेषफल 102 है, भाजक 255 है, तो इसमें देंगे 2 मरतबे लग जाएगा आसानी से, तो ये हो जाएगा 2 से 4, कितना हो जाएगा, 2 से 4, घटाएंगे तो ये 5 में से गया तो 1 बचेगा, ये 5 बचेगा, ये कट जाएगा। इसके बाद चरण 3, चरण 3 में क्या करेंगे, 51 शेषफल है और भाजक कितना है, 102, 102 में देंगे तो ये 2 मरतबे लग जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जब तक भाग से कटेगा नहीं जब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर जगह नहीं, यहाँ पर लिख देते हैं, यूक्लिड विभाजन लेमा से क्या पढ़ें, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां क्यू पूर्णांक हो, क्या हो, पूर्णांक हो। चरण फर्स्ट में क्या है, चरण फर्स्ट देखेंगे, चरण फर्स्ट में ए बराबर 867 था, 8 से 67, बी बराबर 255, 2 से 55, और भागफल कितना है 3 और शेषफल 102 है। चरण 2 में देखेंगे हम लोग, चरण 2 में क्या है, भाजक क्या है, भाज्य है 2 से 55, इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य, तो भाज्य 2 से 55, भाजक है 102 और भागफल है 2 और शेषफल कितना बचेगा 51। चरण 3 में देखेंगे हम लोग, चरण 3 में 102 बराबर 51 गुने 2 प्लस शेषफल कितना बचा 0, इस 51 को घेर देंगे और HCF बराबर हम लोग लिख देंगे, कितना हो जाएगा, HCF बराबर हो जाएगा ये 51 हो जाएगा। आपको ये समझ में आया होगा। चलिए हम लोग ये क्वेश्चन आप दूसरा देखेंगे, पहले का क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, दर्शाइए या सिद्ध कीजिए, दोनों का मतलब एक ही होता है कि कोई भी धनात्मक, धनात्मक मतलब प्लस में माइनस में नहीं, विषम, विषम वह संख्या को कहते हैं जिसमें 2 से भाग न लगे, पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 का रूप होता है जहां q कोई पूर्णांक है, q क्या है, पूर्णांक है। तो ऐसे क्वेश्चन को पहले लिखेंगे हल, और ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, माना कि, क्या करेंगे, माना कि एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, क्या है, विषम पूर्णांक है, पूर्णांक है, जिसमें क्या है, b बराबर, क्या है, b बराबर q के पदरा में जितना रहेगा उतना b बराबर हम लोग मान लेंगे। तो b के पदरा में 6 है तो 6 मान लेंगे, तथा शेषफल को हम लोग r बोलते हैं। शेषफल r बराबर क्या हो जाएगा, शेषफल r बराबर 0 1 2, विषम कहता है तो विषम के अनुसार ले लेंगे, तो विषम क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, 2 ले लेंगे, शेषफल बराबर हो जाएगा
0 1 2 3 टेस्ट ऐसे ही आना तक जाएगा जितना बचेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखेंगे अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन लेमा से, क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन लेमा से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस क्या होगा, आर होगा, ये बराबर जहाँ क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0। हम लोग 0 नहीं लेंगे सर, क्यू बराबर क्यों नहीं लेंगे 0, क्योंकि 0 विषम संख्या नहीं है। कितना हो जाएगा, 1 लेंगे। विषम संख्या हमको सिद्ध करने के लिए, सिद्ध करने का मतलब होता है कि सिद्ध करने वाला का आंसर वही होता है और किसी तरह हमको उतना पुराना है तो 1 लेंगे। यहाँ पर क्या, जहाँ क्यू क्या होगा, पूर्णांक होगा, यहाँ पर सॉरी क्यू क्या लिखाएगा, पूर्णांक हो। पहले वाले कंडीशन में देख देंगे 6 क्यू प्लस आर की जगह पर कितना ले लेंगे, 1, जहां आर बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर देखेंगे 6 क्यू प्लस 3, क्योंकि विषम कहता है हम लोगों को लेने के लिए, तो विषम कहता था आर बराबर क्या हो जाएगा, 1 के बाद विषम कौन सा होता है, 3 होता है। फिर 6 क्यू प्लस क्या होगा, 5, जहां आर की जगह पर क्या हो जाएगा, 5 हो गया। तो देखिए हमको जो जो सिद्ध करने के लिए बोला है क्या आया कि नहीं, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5, हमको बोला है विषम, तो हम सम नहीं लेंगे, क्या लेंगे, विषम लेंगे, जो सवाल कहेगा उसके अनुसार हम लोग लेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1 या 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 का रूप होगा, ये समझ में आया होगा। जो सवाल का है उसके अनुसार बनाइएगा। हम लोग तीसरा क्वेश्चन के अगले क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को हम पढ़ देते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि किसी परेड में 6 से 16 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्य वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसे में वे मार्च कर सकते हैं। तो देखिए कहता है 6 से 16, क्या करेंगे, पहले लिख देंगे तीसरा क्वेश्चन और हल लिखकर डैश दे देंगे। 6 से 16 और 32 में कितना कहता है, 32 में इसका हम लोग अधिकतम संख्या कहता है। तो मौसा निकालने का हम लोग भाग विधि जानते होंगे, भाग विधि से मौसा निकालना। इसमें ये नहीं बता रहे कि यूक्लिड विभाजन से ज्ञात करना है या भाग विधि से ज्ञात करना है, हम लोग इसमें भाग विधि से मौसा ज्ञात करेंगे। इसमें स्तंभों की अधिकतम संख्या भाग विधि से जब हम लोग ज्ञात करेंगे तो पता चल जाएगा। देखिए 32 है और 32 से 6 से 16 में हम लोग बचपन में पढ़े होंगे, पिछले क्लास में पढ़े होंगे भाग विधि, इसको हम सब बोलते हैं। तो ये लगेगा, इसको भाग देंगे तो ये 19 मर्तबे लगेगा। कितना मर्तबे लगेगा, 19 से 2 में गुना करेंगे तो 19 दूना 38 के 8 हो जाएगा, हासिल बचेगा 3। 19 तिया 57 और 3 57 3 61 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 61। गलत है क्या, रोकने भाई, तो वो खाली कटिए ना, वीडियो कटा दूना होता है। हम लोग 19 मर्तबे भाग देंगे तो 19 से करेंगे तो 19 दूना 38 का कितना हो जाएगा, 8, हासिल बचेगा 3। 19 तिया 57 और 3 कितना हो जाएगा, 60। कितना हो जाएगा, 60। तो इसको हम लोग घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, 8। कितना बचेगा, 8। और हम लोग पढ़े और इस जो शेषफल बचता है उससे भाजक में भाग देंगे तो 32। तो ये क्या हो जाएगा, ये कितने मर्तबे कट जाएगा, 4 था 8 चौक 32। जब तक नहीं कटेगा जब तक भाग देते रहेंगे। ये इसको हम लोग बोलते हैं भाग विधि से मौसा ज्ञात करना। अब क्या कहता है, ये कट गया, 8 मर्तबे कटा, सबसे जो लास्ट कटेगा वही हो जाएगा। क्या कहता क्वेश्चन, स्तंभों की अधिकतम संख्या। स्तंभों की क्या कहती है, अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या। अतः यहां पर लिखेंगे अतः स्तंभों की संख्या, अधिकतम संख्या 8 होगा। कितना होगा, 8 होगा।
8 गो लाइन में वो क्या करेगी, मार्च करेगी। हम लोग इसमें देखेंगे अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है। इसमें 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग कर दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ऐसे क्वेश्चन क्या करेंगे, पहले लिखेंगे हल और इसमें लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है। क्या है, वर्ग है जिसमें b बराबर क्या हो जाएगा, m का पजरा वाला, तो m का पजरा कितना है 3 तथा शेषफल r बराबर 0 1 2 3 या डैश डैश अनंत तक जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, क्या चीज से, परिमेयिका से कहता है, परिमेयिका से a बराबर BQ प्लस R, जहां क्या हो जाएगा, Q पूर्णांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूर्णांक, क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो। इसमें क्या हुआ, एक Q बराबर क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग देखेंगे 3Q प्लस 0, यहाँ पर लिख लेंगे जहां R बराबर क्या हो जाएगा 0, तो इसका स्क्वायर वर्ग कहता है, तो वर्ग मतलब वर्ग कर दिए, 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 9, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 और Q का Q स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे 3 × 3Q स्क्वायर। कोई दिक्कत है, 3 × 3Q स्क्वायर, इससे गुणा करेंगे तो फिर आ जाएगा इसमें। ठीक है, या इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 3Q × 3Q, यहां पर लिख देंगे जहां Q × 3Q बराबर m हो, क्या हो, m हो, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और इसके जगह पर, पूरा के जगह पर हम लोग क्या ले लिए, m, तो 3m हो जाएगा। पुनः फिर हम लोग क्या देखेंगे 3Q प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्या लिखेंगे, 1 का होल स्क्वायर। इसमें 1 का होल स्क्वायर लिखेंगे जहां R बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये वर्ग है तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a के स्क्वायर पर 3Q का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2a के जगह पर 3Q और b के जगह पर 1, तो ये हो जाएगा 3Q स्क्वायर प्लस 1 और 3 दूना 6Q। कोई दिक्कत है, इसके बाद हम लोग देखेंगे 3Q, यहाँ पर हम लोगों का आ गया हुआ है 3m, अब देखेंगे 3Q प्लस 1, जहां क्या हो जाएगा, जहां R बराबर हो जाएगा, जहां R बराबर 1 हो जाएगा, तो ये स्क्वायर है, वर्ग कहता है, तो ये के जगह पर ये भी है, तो 3Q का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2a के जगह पर 3Q और प्लस b के जगह पर 1, तो 3 का स्क्वायर 9 और Q का स्क्वायर Q प्लस 1 का स्क्वायर 1, 3 दूना 6Q हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे 9Q स्क्वायर, इसको पहले जाति वाला को तो 6Q प्लस 1 हाथ के अनुसार सजा देंगे। इसमें से क्या करेंगे 3Q, अगर इसमें से 3 कॉमन ले लेते तो इसमें बच जाएगा 3Q स्क्वायर और इसमें बच जाएगा, क्या हो जाएगा, इसमें क्यूब 2Q बच जाएगा, 3 दूना 6Q हो जाएगा फिर, और यहाँ प्लस 1 के 1, यहाँ पर लिख देंगे जहां 3Q स्क्वायर प्लस 2Q बराबर क्या ले लेंगे m, तो इसके पूरे की जगह पर हम लोग क्या ले लेंगे m, तो ये हो जाएगा 3m प्लस 1 हो गया। हम लोग अब क्या करेंगे, अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 का रूप होगा। कोई दिक्कत, हम लोग देखेंगे अब 5वां क्वेश्चन क्या कहता है। हम लोग 4 क्वेश्चन पढ़ चुके हुए, 5वां क्वेश्चन देखते हैं। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग कर दर्शाइए
किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m + 1 का रूप होता है। इस क्वेश्चन को देखेंगे, पहले क्या करेंगे, लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। और लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे? माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक का घन है। क्या है? घन है। जितना m के 15 में रहता है उसको हम लोग लिख देते हैं b बराबर, तो जिसमें b बराबर क्या हो जाएगा, इसमें m के 15 में 9 है तो 9 हो जाएगा, तथा शेषफल r बराबर क्या हो जाएगा, 0 1 2 डैश डैश। इसके बाद हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। क्या चीज से लिखेंगे? परिमेयिका से। क्या लिखेंगे? परिमेयिका से। क्या है? a बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। तो बी क्यू प्लस आर जहां क्यू पूर्णांक हो, क्या हो? पूर्णांक हो। तो देखिए पूर्णांक, तो इसमें पहले हम लिखेंगे b के जगह पर 9 हो जाएगा और q के q रहेगा, r के जगह पर 0 हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे जहां r बराबर क्या हो? 0। इसका q कहता है तो हम लोग q कर दिए घन। घन को इंग्लिश में लोग q बोलते हैं, तो घन कर दिए। q होता है 9 का q कितना हो जाता है? 729 और q का q। कोई दिक्कत? इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर 9 कॉमन ले लेंगे और q कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर कितना 81 बच जाएगा, 81 क्यू स्क्वायर। फिर q से गुना होगा तो q इसका एक पावर इसका एक पावर जुड़ जाएगा, क्योंकि गुना में तो पावर जुड़ जाएगा, और 9 से 81 में गुना करेंगे तो 729 हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे जहां q इंटू 81 क्यू स्क्वायर बराबर m हो। क्या हो? m हो। इसके बाद हम लोग यहाँ m माने तो 9m हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9m हो जाएगा। 1 0 हम लोग ले लिए हुए थे, इसके बाद लेंगे क्या लेंगे? 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 9q + 1 और घन कहता है तो यहाँ पर 3। यहाँ पर लिख लेंगे जहां पर r बराबर क्या लिए? 1 लिए, तो q हम लोग a + b का होल q का फॉर्मूला पढ़े होंगे। aq + bq + 3a² b + 3ab²। ठीक है। इसके बाद है इस फार्मूला पर हम लोग इसको बैठाएंगे, तो a के जगह पर है 9, a के जगह पर 9q, b के जगह पर 1 है। यहाँ पर क्या है? 9q का होल q + 1 का q + 3, तो 3 का 3 लिखेगा, a², तो a के जगह पर 9q का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। इसके बाद गुने क्या है? b के जगह पर 1 है तो 1 + 3a, तो a के जगह पर 9q है। क्या है? 9q है। इसके बाद हम यहाँ पर क्या है? b के जगह पर 1, तो 1 का स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर। इसके बाद हम लोग q करेंगे, तो इसका हो जाएगा 7 से 29 q + 1 का q 1 होता है, + 3 का 3, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, q का q²। 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतना ही रह जाएगा। इसके बाद 9 3 27, क्या हो जाएगा? 27 q और स्क्वायर, और 1 का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 729 q अब +1, इसके बाद फिर प्लस, इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 243 q² + 27 q। 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं, इसको घात के अनुसार सजा देंगे, तो 7 से 29 q, यहाँ पर हो जाएगा फिर + 243 q², फिर लिखेंगे 27 q और +1। चलिए, तो 9 से इसमें भाग देंगे, तो 9 से तो 9 दूना 18, 9 दूना 18 बच जाएगा 6, 6 पर 3 63, 9 7 63। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? q² करके 27 हो जाएगा। 27 में तो 9 से फिर इसमें भाग देंगे, 9 3 27 q के q, और इसको कोष्टक लिखा देंगे +1 का 1। यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे जहां 81 q + 87 q² + 3q
बराबर में क्या ले लेंगे, एम हो, क्या हो, एम हो। इस पूरे की जगह पर क्या लेंगे, एम, तो एम प्लस 1। अब लिख लेंगे अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 का रूप होगा। ये समझ में आया होगा। हम लोग मिलेंगे अगले क्लास प्रश्नावली 1.2 में।